हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस ब्यूटीफुल से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे बच्चों। आप सभी बच्चों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी और बढ़िया चलनी भी चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम्स बगल में है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में। सही बात है। ठीक है। मैंने ये देखा था कि बहुत सारे बच्चों को साइंस 1 में जो 2 लेसन है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं। एक आपका मेटलर्जी और एक आपका कार्बन कंपाउंड। सही है। तो कार्बन कंपाउंड के ऊपर भी वीडियोस आप लोग को मिलेंगी। सही है, जहाँ पे हम लोग ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग रिएक्शंस के बारे में समझेंगे और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। सही है। पर ये जो वीडियो है बच्चों, ये एक खास वीडियो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। कौन से लेसन के? हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों मेटलर्जी लेसन के। ठीक है। दिस इज द 8th लेसन ऑफ योर साइंस 1 जिसका नाम है मेटलर्जी और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरी तरफ से मैं आपको दे रहा हूं वो हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ज्यादातर देखो मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। सही है। क्वेश्चंस के प्रोबेबल आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है। ये डीप कोई डिस्कशन वीडियो नहीं है, कोई लेक्चर वीडियो नहीं है जहां पे मैं हर एक टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ाऊं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है बच्चों हमारे चैनल के ऊपर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अभी इतना समय नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप 2x की स्पीड पे या फिर 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो इन वीडियोस को। सही है। बट दिस वीडियो इज ओनली फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही है। एक आप लोग को ये बता दूं, नोट दे दूं बच्चों, एक नोट लिख लेना हमेशा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन लिखते समय कि जो भी मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं बच्चों उसके क्वेश्चंस अलग अलग फ्रेम्स में आ सकते हैं। जैसे मैंने जिस फ्रेम में मैंने क्वेश्चन लिखा है ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम एज इट इज वही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले। वो क्वेश्चन किसी अलग तरीके से लिखा हुआ जा सकता है, उसका आप कह सकते हो मोड चेंज किया जा सकता है क्वेश्चन का, पर उसके आंसर्स चेंज नहीं होंगे। सेम क्वेश्चन ही रहेगा, बस लिखने का तरीका चेंज हो सकता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सही बात है। जो चीज मैं लिख रहा हूं एज इट इज वही तो एज इट इज नहीं पूछा जाएगा। मैंने टॉपिक के नाम लिखे, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाएंगे ना आपके बोर्ड वाले, तो वो क्वेश्चंस के आप कह सकते हो फ्रेम्स अलग अलग हो सकते हैं बट उसके आंसर्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो जितनी भी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं उन चीज़ों को ध्यान से देखना। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना बच्चों, जितने भी 10th स्टैंडर्ड के आपके फ्रेंड हैं उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है। और अगर कोई भी और वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप अपने जो राय है वो कमेंट कर सकते हो बच्चों। ठीक है। शुरू करें बच्चों आज की इस वीडियो को। चलो आ जाओ बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑफ योर 10th साइंस 1। कौन सा लेसन का? 8th लेसन, दैट इज नथिंग बट मेटलर्जी एंड दिस इज मस्ट वॉच वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। चलो आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर 2 साल में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। हर 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। समझ लो 2021 में क्वेश्चन आया था, 2023 में क्वेश्चन आया था, तो प्रोबेबली 2025 में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। क्या क्वेश्चन है बच्चों? व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड एंड गिव सम एग्जांपल। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में आपको समझाना है। आप कभी ऐसे ही पूछ सकते हैं, जैसे मान लो NaCl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो NaCl एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो 2013 में कैसा क्वेश्चन आया था कि क्या NaCl ऑर्गेनिक नहीं आयोनिक कंपाउंड है? डज NaCl इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? क्वेश्चन मार्क था और उसके आगे लिखा हुआ था एक्सप्लेन आयोनिक कंपाउंड्स। तो मतलब इस क्वेश्चन का फ्रेम चेंज हो सकता है, कुछ अलग तरीके से पूछा जाएगा पर आंसर वही रहेगा। आंसर ज्यादा चेंज नहीं होगा, आपके लिखने का थोड़ा बहुत 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। सही बात है। सो व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड आपको समझाना है बच्चों। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसा कंपाउंड जिनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो एक आपका Na है, एक आपका Cl है। Cl के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड। नाउ दीज आर आयंस। ये क्या है बच्चों? ये पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं? कटायन। नेगेटिव चार्ज वाले को हम क्या बोलते हैं? अनायन। सही बात है। तो जब आयंस आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। सही है। और जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड। तो ये आपको समझाना है आपके एग्जाम के अंदर। सही बात है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट जरूर से करेंगे। इसको लिखने का तरीका आप अपने डाइजेस्ट में देख सकते हैं या फिर अपने बुक्स में देख सकते हैं। मैंने डिटेल में ये सब ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेक्चर में भी देख सकते हैं। सही बात है। ठीक है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है बच्चों। दूसरा है बच्चों, आ सकता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन। ना इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों? मान लो इसका आपको डायग्राम पूछ लिया,
मतलब डायग्राम पूछा नहीं, डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम आपके बुक में बना के प्रिंट करके दिया हुआ है। आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द दिस सेपरेशन मेथड, ये जो डायग्राम आपको दिया है इसको आप आइडेंटिफाई करो और उसको एक्सप्लेन करो। तो क्या पता हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड भी पूछ लिया जाए, सही बात है। तो इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बोला ना आंसर चेंज नहीं होगा, सही है, लेकिन आपके क्वेश्चंस का तरीका चेंज हो गया। मान लो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता था, पर आपकी बुक वाले ने क्या बोला कि चलो मैं डायग्राम दे देता हूँ, फोटो दे देता हूँ, और उस फोटो से बच्चे को बोलता हूँ चलो बच्चों आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा फोटो है, इसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। या फिर आपका जो मैग्नेटिक सेपरेशन वाला है उसका भी फोटो आ सकता है, जो है ना मैग्नेटिक सेपरेशन वाला, दो ऐसे मैग्नेट्स लगे हुए हैं, बीच में एक ऐसे ये लगा हुआ है, सही बात है, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, जो भी चीज़ मैग्नेट की चिपकी हुई रहेगी वो यहाँ गिरेगी, जो मैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होगी वो यहाँ गिरेगी, ये मैंने आपको समझाया है लेक्चर के समय, सही है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, डायग्राम वाले, मतलब आपको डायग्राम दे देंगे, फोटो दे देंगे, आपको पहचानना है वो चीज़ क्या है और उसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, यहां पे आ सकता है बच्चों व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, और यहां पे जैसा मैंने अभी आपको बोला डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का फोटो दिया हुआ है वो फोटो एज इट इज आपके बुक में पेपर में प्रिंट होके आएगा, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट मेथड और उसको एक्सप्लेन करना है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आपको पता ही है, उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, सिलिकॉन डालते हैं, उसको हम लोग घुमाते हैं तो ऊपर फ्रॉथ बनता है, उस फ्रॉथ के अंदर जो भी सिलिका प्रेजेंट होगा वो डिजोल्व हो जाएगा, बाकी चीजें डिजोल्व नहीं होंगी। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर के टाइम पे, सो दैट यू हैव टू एक्सप्लेन हियर। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। और उसका फोटो भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो भी डायग्राम दिया हुआ है आपके बुक में, दैट डायग्राम यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। डायग्राम पूछा जा सकता है। और आपको फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ आपको पता है ना, फ्रोथ का मतलब ही होता है झाग, ठीक है, और फ्लोटेशन मतलब क्या, आपका झाग ऊपर तैर रहा है। कैसे बना है बच्चों, कुछ ऑयल्स यूज करते हैं हम लोग, पाइन ऑयल यूज करते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल यूज करते हैं। उस ऑयल को अगर आप पानी के अंदर डालोगे और ऐसे ऐसे घुमाओगे तो उसके अंदर झाग बनता है। वो क्या करेगा, ऑयल जितने भी सल्फर प्रेजेंट होंगे आपके ओर के अंदर उन सबको क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, और वो सारे के सारे सल्फर वाले ऊपर आ जाएंगे। आप ऊपर से निकाल दो फ्रोथ को और बाकी आपका मेटल क्या हो जाएगा, सल्फर से फ्री हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट अ फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। इसको आप अपने अच्छे अच्छे शब्दों में यहाँ पर समझाना, 3 से 4 लाइन में आप लिख देना, ठीक है। और मैंने आपको बोला कि डायग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सही बात है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चों इनके ऊपर से। नाउ एक्सप्लेन द टर्म, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से और कौन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या पूछा जाता है बच्चों, एनोडाइजेशन पूछा जाता है, अलॉइंग पूछा जाता है, और गैल्वेनाइजेशन। ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ इन तीनों पे, ये भी और ये भी। पर पढ़ना आपको सारे हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ यही तीनों में से कोई आएंगे। ऐसा ये भी है कि टिनिंग भी आ सकता है, ऐसा है ये भी है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आ सकता है। तो आपको सबको ज्यादा बड़े नहीं है, 3-3 4-4 पॉइंट लिखने आपको, 3 या 4 पॉइंट 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन द टर्म आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन मतलब क्या, टिनिंग मतलब क्या, एनोडाइजेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और अलॉइंग मतलब क्या होता है। अलॉइंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको समझना है, पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा तो ले लो यार, मैंने टाइम नहीं दिया क्या, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे चले, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। लिया इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो बच्चों, ओके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोरूजन ऑफ अ मेटल। मेटल्स के अंदर कोरूजन कैसे लगता है, ऑक्सीडेशन से लगता है, सही बात है। अगर आपके जो मेटल्स है वो ऑक्सीडाइज होते हैं जनरली, तो इसके ऊपर भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, और इसको याद रखना है। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड है मेटलर्जी वाले चैप्टर से, सही बात है। अगर बच्चों आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट होती है बच्चों, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, यही है शायद, देखो मैं इतना इंस्टाग्राम चलाता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं हमेशा आपके लिए हूँ बच्चों। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पर आकर मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो बच्चों, जो भी आपके डाउट्स हैं यहाँ पर आप आके मैसेज कर सकते हो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो इफ़ यू वांट, ठीक है।
चलेगा, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है आपके मेटलर्जी चैप्टर से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ 10th स्टैंडर्ड के। इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही और वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।